The Hindu editorial vocabulary for 6 January 2025. So these are the mm, vocabs for yesterday's editorial. There are two phrases, idioms, and other 12 vocabs with their antonyms, synonyms, and example. First is trail villager. Trail villager, a person or thing that is the first to do something, setting a new path for other, यानी कि किसी चीज को पहला करने वाला व्यक्ति. इनोवेटर, लीडर, पायनियर. एंटोनिम्स हो जाएंगे उनको फॉलो करने वाले, लाइक टीम मेंबर्स कह सकते हैं, फॉलोअर, इमिटेटर, कॉपी कैट. सी वॉज अ ट्रेल विलेजर इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन. द हिंदू में इसका यूज हुआ है. यू हैव बीन अ ट्रेल villager for ice hockey. You helped them qualify for the 2016 Olympics for the first time in 108 years. हॉकी के जो प्लेयर हैं आयरिश आयरलैंड के, उनके लिए ये यूज हुआ है जिन्होंने 2016 में ओलंपिक्स जीता था, क्वालिफाई किया था. टीदिंग, इसका मतलब होता है इनिशियल प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस्ड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ समथिंग. किसी चीज़ के स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है वो. इनिशियल इश्यूज, ग्रोइंग पेन्स, सेटबैक्स. एंटोनिम्स हो जाएंगे स्मूथ स्टार्ट, ईज, कंफर्ट. द कंपनी इज फेसिंग टीदिंग प्रॉब्लम्स with its new product. थर्ड, ओवरटेक. इसका मतलब होता है किसी चीज को पार करना, खासकर गति या सफलता में. टू पास और सरपास समवन और समथिंग स्पेशली इन स्पीड और अचीवमेंट. सरपास, एक्सीड, आउटपेस. सिनोनिम्स हो जाएंगे एंटोनिम्स फॉल बिहाइंड, लूज, लैग. द कार ओवरटुक द ट्रक ऑन द हाईवे. एजिस, ये प्रोटेक्शन, स्पॉन्सरशिप, गाइडेंस, टाइपिकली फ्रॉम अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. सुरक्षा, संरक्षण या मार्गदर्शन, किसी चीज़ को मिलना, विशेष रूप से किसी संस्था या संगठन के द्वारा. सिनोनिम्स ये प्रोटेक्शन, स्पॉन्सरशिप, पैट्रोनेज. एंटोनिम्स डेंजर, हार्म, थ्रेट. लाइक जैसे कोई भी हम योजना को लॉन्च करते हैं तो किसके मार्गदर्शन में किया है, तो उसके लिए ये यूज होगा. द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ द गवर्नमेंट. द प्रोजेक्ट को सरकार के संरक्षण में लॉन्च किया गया. पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एजेंट्स दैट कॉज डिसीजेस. सूक्ष्म जीव जो बीमारियों का कारण बनते हैं, बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस. एंटोनिम्स हो जाएंगे एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी, हेल्थ. पैथोजेंस कैन स्प्रेड क्विकली इन unsanitary conditions. The dust settles, ये एक फ्रेज है. इसका मतलब होता है जब कोई स्थिति विलंब या हलचल करने के बाद शांति और स्पष्टता में बदल जाती है. A situation becomes calm after a period of confusion. Like calm down, शांत होना, resolve, चीज़ों का सुलझ जाना, clear up. Antonyms chaos, confusion, turmoil.
The negotiations were tense, but once the dust settled, we reached an agreement. नेगोशिएशन था जो वो काफ़ी टेंस था। एक बार सभी चीज़ें सुलझ गई तब एग्रीमेंट पर हम जाकर पहुँचे। एंग्स्ट मीन्स किसी चीज़ के लिए गहरी चिंता या डर की भावना। एंजाइटी, ड्रेड, वरी। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके ये काम, पीस, सेरेनिटी। लाइक द टीनेजर्स एंग्स्ट was evident in his journal entries. हिंदू एडिटोरियल में ये यूज हुआ है। As the dust settles on the angst raised by the removal of the painting, some facets of symbol and the associated symbolism need evaluation. हाल ही में अभी पीएम मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में कुछ जो पुरानी तस्वीरें थी 1971 की उनको रिमूव किया है एंड उसकी जगह पर कुछ नई मूर्तियों को लगाया है। तो उसकी वजह से ये अभी एक नया मुद्दा निकला है जो एक शांत होता जा रहा है तो दूसरा कहीं ना कहीं निकल रहा है। तो एज द डस्ट सेटल्स ऑन द एंग्स्ट, जो मुद्दा था वो जैसे ही वो शांत हुआ, बाय द रिमूवल ऑफ द पेंटिंग, some facets of symbols and the associated symbols need evaluation. ग्रुएलिंग, ग्रुएल का मतलब होता है कोई अत्यधिक थकाऊ करने वाला कार्य। एक्सट्रीमली टायरिंग, डिमांडिंग और एग्जॉस्टिंग। सिनोनिम्स आर एग्जॉस्टिंग, strenuous, tiring. Antonyms would be easy, relaxing, effortless. The marathon was a grueling challenge, what she managed to finish. मैराथन थका देने वाला चैलेंज था परंतु उसने किसी भी तरह मैनेज किया फिनिश करने के लिए। द स्वेरिंग इन ऑफ मिलिट्री रिक्रूट्स टुक प्लेस आफ्टर अ grueling desert march. तो जो सीएम या पीएम्स की जो स्वेरिंग इन ओथ सेरेमनी होती है, इसी तरह मिलिट्री की जो स्वेरिंग इन थी उसकी रिक्रूटमेंट कहाँ पर हुआ, ये उसकी रिक्रूट हुई, भर्ती हुई काफ़ी थका देने वाली मार्च के बाद। मार्च का मतलब होता है एक तरह से कोई जुलूस टाइप का निकालना। एब, एब का मतलब होता है किसी चीज़ का घटना या पीछे हटना। इसका मेजर रूप से यूज करते हैं ज्वार या भाटे के संदर्भ में। टू डिक्रीज और रिड्यूस, रिसीड, especially referring to the movement of tides or the declining of something. The synonyms would be recede, diminish, wane, decrease. Antonyms would be rise, increase, surge. Example: the tide began to ebb, revealing the rocky shore. हिंदू एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है। Even as the controversy over the removal of the painting seemed to ebb, there is another one now. हालांकि जो विवाद था पेंटिंग को हटाने का वो शांत हो गया है उसकी जगह, परंतु एक नया मुद्दा आ गया अब। ड्यू, ड्यू का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए पछताना या दुख महसूस करना। एक
फ्रेज भी होता है ड्यू द क्राइट समथिंग, टू फील रिग्रेट और sorrow अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स आर regret, lament, deplore. Regret, lament, deplore. एंटोनिम्स वुड बी जो किसी चीज़ के लिए हम खुशी महसूस करें, रिजॉइस, सेलिब्रेट, ग्लैड। ही विल ड्यू द डे ही डिसाइडेड टू क्विट हिज जॉब। द हिंदू एडिटोरियल में यूज हुआ है हैविंग ऑपरेटेड extensively in the area, one cannot but due the fact that if any symbol was required to link Vela with local history, it should have been that of Joravar Singh. तो एक जो एरिया है ये वही जम्मू कश्मीर के रिलेशन में ही बात हो रही है। तो क्षेत्र में काम करने के बाद कोई भी इस फैक्ट पर अफसोस नहीं कर सकता है अगर बेला वीरता के लिए लोकल हिस्ट्री से किसी चीज़ को जोड़ा जाना चाहिए था तो वो जोरावर सिंह की होनी थी। तो इसका मतलब ड्यू डेट इज अफसोस, सिनोनिम्स लेमेंट, रिग्रेट, डेप्लो। था था इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पिघलना या जमने के बाद फिर से पिघल जाना। टू मेल्ट, become liquid again after being frozen. So synonyms would be melt, defrost and freeze. And antonyms हो जाएंगे freeze, solidify किसी चीज़ को सॉलिड रूप में बनाना, फ्रीज जमाना। The snow began to thaw as the temperature rose. जैसे टेम्प बर्फ़ ने पिघलना चालू कर दिया, बर्फ़ पिघलने लगी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा। एडिटोरियल में यूज हुआ इसका द फर्स्ट साइंस ऑफ अ था was seen at a meeting between the film industry heads and the चीफ मिनिस्टर। तो जो ये अभी विवाद था अल्लू अर्जुन की मूवी द पुष्पा को लेके, उसमें ये अरेस्ट हुए थे, उनके बीच में जो टसल चल रहा था एक मुद्दा, उसकी पहली जो था एक मुद्दा जो पिघलता हुआ सा या कम होता हुआ सा नजर आया था, उसके बारे में है। बैंडेटा, रिवेंज या वैन, रिवेंज वर्ड से बनाई है। इसका मतलब होता है रिवेंज या प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से की जाने वाली एक लंबी संघर्षमयी श्रृंखला। वेंजियंस, वैन मोस्टली जो बैन वर्ड आ रहा है ये रिवेंज, वेंजियंस, इसमें ये कहीं ना कहीं प्रतिशोध या लड़ लेने के लिए है, प्रतिशोध या प्रतिघात के लिए। तो रिवेंज, ग्रज, फ्यूड। एंटोनिम्स होंगे माफ कर देना, शांति, reconciliation, peace, forgiveness. The two families have been involved in a bitter vendetta for generations. दो फैमिलीज हैं वो अपनी जनरेशन से काफ़ी संघर्ष वेंडेटा में है। वो कई अपने जनरेशन से, अपने दो जनरेशन से वो प्रतिशोध लेने के कार्य में लगे हुए हैं। Many believe that the arrest was an act of political vendetta. काफ़ी लोगों का कहना है कि ये जो
अरेस्ट हुआ था अल्लू अर्जुन का। ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, प्रतिशोध लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने अच्छे से कुछ मुलाकात नहीं की थी सीएम से। लैम्बास्टेड। लैम्बास्टेड का मतलब होता है किसी चीज को कठोरता से आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग सिवियरली। क्रिटिसाइज, berate, scold. Antonyms would be praise, compliment, approve. The coach lambasted the team for their poor performance. कोच ने टीम को खराब परफॉर्मेंस के लिए बहुत आलोचना की। मिस्टर रेड्डी lambasted the film industry for not responding the woman's death. ये तीनों चार lambasted एंड लैम्बास्टेड, वेंडेटा और एक और जो वर्ड है इससे पहले, तीनों ही जो फिल्म इंडस्ट्री का भी करंट मुद्दा चल रहा है अल्लू अर्जुन को लेकर, उनके अरेस्ट से, जिसमें एक लेडी की डेथ हुई थी, उससे रिलेटेड है। एस्कॉर्टिंग, किसी को गाइड या सुरक्षा प्रदान करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक साथ ले जाना। अकम्पनिंग समवन टू अ डेस्टिनेशन, यूजुअली एज अ गाइड और प्रोटेक्टर। अकम्पनिंग, गाइडिंग, लीडिंग सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स वुड बी अबेंडनिंग, लीव, डेजर्ट छोड़ देना, त्याग देना, लीव। The officer was escorting the dignitaries to the conference room. ऑफिसर ने डिग्निटरीज को कॉन्फ्रेंस रूम तक गाइड किया, संरक्षण या साथ में लेकर जाना। As the dust settles on the angst raised by the removal of the painting, some facts of, ये आई थिंक किसी दूसरे सेंटेंस का रख दिया मैंने। Another phrase is thick and fast. So dust settles का मतलब शांत होना, जैसे डस्ट उड़ती है वो नीचे बैठ गई, डस्ट सेटल्स, तो वो बैठ जाना या शांत हो गई, इसीलिए इसका यूज होता है। थिक एंड फास्ट, इन लार्ज क्वांटिटीज और एट अ रैपिड पेस, ओपन इन अ सिचुएशन दैट इज ओवरवेलमिंग, बड़ी मात्रा या तेज गति से, तो किसी चीज़ का फैलना बड़ी मात्रा में बहुत स्पीड में, उसके लिए यूज होता है। लाइक ये रैपिडली, एबंडेंटली, इंटेंसली सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। एंटोनिम्स वुड बी स्लोली, ग्रेजुअली धीरे धीरे, स्पेरिंगली। एंटोनिम स्पेरिंगली एक ये भी डिफरेंट है इसका। तो द रेन started coming down thick and fast, making it difficult to see. Thanks.